दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ यार एसिस के इस ज़ेनबुक 14X OLED स्पेस एडिशन लैपटॉप की, जो कि लगभग पिछले भाई 40-45 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ यार। इस लैपटॉप को हाथ में लेते ही ना ऐसी फील आती है जैसे हम मतलब कहीं स्पेस में चले गए हो, किसी स्पेसशिप में बैठे हो। पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना इसका अनबॉक्सिंग काफ़ी गजब का रहा यार, बहुत प्रीमियम रहा। और भाई इसकी कीमत भी प्रीमियम है तो ऑब्वियस एक्सपीरियंस भी प्रीमियम होना ही चाहिए। मैं आपको बता दूं भाई, मेरे पास जो इस लैपटॉप का वेरिएंट है ना वो i9 वेरिएंट है, जिसकी कीमत लगभग 1,70,000 रुपये है। इसके दो और वेरिएंट अवेलेबल है, i7 और i5। i7 का प्राइस है लगभग 1,35,000 रुपये और जो i5 वेरिएंट है उसका प्राइस है लगभग 1,15,000 रुपये। और वैसे इस लैपटॉप में मुझे कुछ एक दो चीज़ें ऐसी है जो मुझे मतलब इसमें अच्छी नहीं लगी हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और भाई हो सकता है आप हमारे इस सेटअप में ये लास्ट सेकंड वीडियो देख रहे हो, इसके बाद शायद से आपको इसी सेटअप में एक और वीडियो मिल जाए। इसके बाद जितनी भी वीडियोस आप हमारी देखेंगे वो हमारे नए सेटअप में देखेंगे, नए स्टूडियो में देखेंगे। तो उसके लिए भी यार स्टे ट्यून रहिए। और अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो भाई देख के और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दो, ताकि आपको भी इसी तरीके से मस्त मस्त वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की बॉक्स में है ना ये जो लैपटॉप हमें रिसीव हुआ है। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं इसका जो स्ट्रैप है ना भाई, ये भी काफ़ी कमाल का प्रीमियम क्वालिटी का रख रखा है इन्होंने। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है स्पेस एडिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, पूरे लैपटॉप में है ना इन्होंने स्पेस वाली जो थीम है ना वो देने की कोशिश की है। इसके पीछे एक बहुत मेन रीज़न है इनका, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल करके बताऊँगा। फिलहाल आप देख सकते हैं इसको ओपन करते साथ ही कुछ इस तरीके से है ना जो प्रेजेंटेशन है इनके बॉक्स कंटेंट्स की वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये जो अनबॉक्सिंग का मतलब मज़ा होने वाला है ना वो एकदम टॉप नॉच का होने वाला है। आप देख सकते हैं एक तो हमें ये वाला जो बॉक्स है ना देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमें हमारा लैपटॉप रिसीव होने वाला है। और आप देख ही सकते हैं जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ ना तो भाई एकदम से जो लैपटॉप है ना वो फ्लिप होकर के थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। और इसके सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक कुछ प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, जहाँ पर अगेन कुछ मोर्स कोड्स में इन्होंने मेंशन कर रखा है। और भाई ठीक इसी के नीचे है ना यहाँ पर सिल्वर कलर के इस पाउच में हमें कुछ पेपर वर्क वगैरह देखने को मिल जाता है। और भाई मैं बता नहीं सकता मतलब कितनी प्रीमियम फील आ रही है। आप बोलोगे कि भाई बाबा प्रीमियम प्रीमियम बोल रहा है। आप देख सकते हैं खैर इसके अंदर यहाँ पर हमें एक तो ये स्टिकर्स का पेपर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर इन्होंने अपनी पेज थीम वाले जो स्टिकर्स है ना अलग अलग वो यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने आफ्टर सेल सर्विस के बारे में कुछ बात कर रखी है एक पेपर में, और कुछ क्विक स्टार्ट गाइड, यूज़र मैनुअल वगैरह दे रखी है, जो कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल भी रीड करने की नीड नहीं पड़ने वाली। तो इसको हम पटकते हैं साइड में। और भाई फाइनली यहाँ पर इन्होंने एक और प्रीमियम तरीके की पैकेजिंग में है ना एक पेपर दे रखा है, जहाँ पर एसुस ने अपनी है ना जो पुरानी मतलब अब तक की जर्नी है ना उसके बारे में कुछ बातें कर रखी हैं। ये 1997 या 1998 में है ना एसुस का कोई फर्स्ट लैपटॉप था P6300 मॉडल, वो उन्होंने ना स्पेस में भेजा था उस टाइम। और 600 दिन बाद जब वो मिशन करके वापस अर्थ पे आया ना तो भी मतलब वो 100% वर्किंग था। तो भाई उस बात को बना लगभग 25 साल हो चुके हैं। उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए एसुस ने है ना ये लैपटॉप लॉन्च करा। और एसुस ये दावा करता है कि भाई ये लैपटॉप भी है ना उसी लैपटॉप की तरह काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से ये झेल सकता है। लगभग +61 डिग्री से लेकर के -25 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है ना ये लैपटॉप झेल सकता है। खैर इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं भाई बॉक्स के अंदर इसी के नीचे है ना हमें एक कंपार्टमेंट में यहाँ पर कैरी पाउच देखने को मिल जाता है इस तरीके की कुछ प्रीमियम रैपिंग में। ये जो कैरी पाउच है ना इसमें यहाँ पर इन्होंने आगे की तरफ मेंशन कर रखे हैं ज़ेनबुक, और सिल्वर कलर का कम्प्लीटली हमें देखने को मिलता है। कुछ लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स वगैरह यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। और यहाँ पर इसकी जो भाई ये जिप है ना यहाँ पर भी हमें एसुस जो है ना उसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और वैसे जो इसकी क्वालिटी है ना वो मुझे मतलब एवरेज लगी, ये भी नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बस ये देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। फिलहाल इसको मैं रखता हूँ साइड में। और इसके अलावा आप देख सकते हैं फाइनली हमें बॉक्स में है ना राइट साइड में एक कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर हमें ये जो है ना बॉक्स देखने को मिलता है। अगेन भाई काफ़ी प्रीमियम तरीके से इन्होंने मतलब हर एक चीज़ है ना सर्व करने की कोशिश करी है अपने कस्टमर्स को। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है ना स्पेस वाली थीम आपको फील हो जाएगी। भाई इसके अंदर हमें लैपटॉप का जो चार्जर है ना वो देखने को मिल जाता है, जो कि 100 वाट की पावर के साथ में आता है। और ये एक टाइप सी केबल वाला चार्जर है। और हाँ भाई मैं आपको बता दूँ ये जो आपको मैंने अभी स्पेसशिप वाला बॉक्स दिखाया है ना इस चार्जर का, इसको अगर आप चाहें तो मतलब लैपटॉप स्टैंड की तरह भी काम में ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो एंगल है ना आपको इस स्पेसशिप वाले स्टैंड की वजह से मिल जाएगा। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी, यूनिक चीज़ लगी। खैर इसको मैं रखता हूँ साइड में। और आप फाइनली देख सकते हैं भाई कुछ इस तरीके का जो लैपटॉप है ना हमें देखने को मिल जाता है। और भाई बात करूँ अगर मैं सबसे पहले इस लैपटॉप की अब लुक एंड डिज़ाइन की ना, तो भाई आप देख सकते हैं कम्प्लीटली टाइटेनियम फिनिश में हमें देखने को मिलता है। एसुस ने इसको नाम दिया है 0G टाइटेनियम कलर।
यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं जो मोर्स कोड्स है ना वो यहाँ पर इन्होंने कई कई जगह एनग्रेव कर रखे हैं, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील दे देते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे देते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं है भाई, ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, काफ़ी थिन एंड लाइट लैपटॉप है। अगर मैं वेट की बात करूँ इसकी तो लगभग 1.5 kg का जो वेट है ना वो इस लैपटॉप में दिया गया है। और मैं आपको बता दूं भाई, इसके पीछे की तरफ है ना आप देख सकते हैं साइड्स में हमें वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, बीच में भी वेंट्स दिए गए हैं और पीछे की तरफ भी है ना यहाँ पर इसमें हमें वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और डुअल फैन सेटअप के साथ में ये लैपटॉप आता है। वैसे जनरली है ना जो ओ लैपटॉप्स होते हैं काफ़ी पतले वाले, उनमें हमें सिंगल फैन सेटअप देखने को मिलता है, बट भाई इस वाले में ना डुअल फैन सेटअप जो हमें देखने को मिल जाता है। और भाई जैसे हम लैपटॉप की लिड को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो कीबोर्ड में टाइपिंग एंगल है ना वो देखने को मिल जाता है। जो हिंदीज है ना लैपटॉप की लिड में दी गई है वो काफ़ी अच्छे से मतलब लैपटॉप को नीचे से है ना ऊपर उठा देती है, जिसकी वजह से हीट भी काफ़ी अच्छे से बाहर निकल जाती है। अब भाई बात करूँ अगर मैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में, तो भाई 2 डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। एक तो इस लैपटॉप के लिड में है ना हमें 3.5 इंचेस का OLED ZenVision डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें हम कुछ स्पेस एनिमेशन वगैरह सेट कर सकते हैं माई एसूस ऐप से, और या फिर हम कोई कस्टमाइज टेक्स्ट वगैरह लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर लगा रखा है गिकी ऋषभ कंटेंट क्रिएटर, या फिर इवन आप क्लॉक वगैरह भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मतलब माई एसूस ऐप से इसको आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं। और नो डाउट भाई जब इस लैपटॉप का आप अपने ऑफिस में यूज़ करेंगे, 4 चांद आपके ऑफिस में लगा देगा, काफ़ी ज़्यादा लग्जरी फील ये लैपटॉप करवा देगा आपको। और भाई बात करूँ अगर मैं इसके मेन डिस्प्ले की ना, तो यहाँ पर हमें 14 इंचेस का OLED टच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 2080x1800 का रेजोल्यूशन के साथ में आता है, यानी कि एक 2.8K डिस्प्ले है। और यहाँ पर हमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है और 16:10 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ में ये आता है। 92% यहाँ पर हमें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, यानी कि बेजल्स भाई काफ़ी ज़्यादा कम है, काफ़ी पतले हैं, जिसकी वजह से डिस्प्ले देखने में तो बड़ा लगता है, बट एक्चुअली में ये 14 इंचेस का ही है। और आप देख सकते हैं इस समय मेरे हाथ में एक रजिस्टर है बड़े वाला, मैंने लैपटॉप को इसके पीछे रख दिया तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग पा रहा होगा कि क्या साइज़ हमें इस लैपटॉप का देखने को मिलता है। भाई मैं और कुछ अगर डिटेल स्पेक्स की बात करूँ उसके डिस्प्ले के, तो भाई 0.2 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर दिया गया है और 10 बिट के पैनल के साथ में ये आता है। 100% DCI P3 कलर गैमेट है और 10:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो यानी कि ब्लैक है ना वो एकदम डार्क ब्लैक हमें देखने को मिलेंगे। वीडियो के दौरान मूवीज़ वगैरह अगर आप चाहो तो काफ़ी अच्छे से इसमें एंजॉय करोगे। और भाई मैं आपको बता दूँ ये जो लैपटॉप है ये पैंटोन वैलिडेटेड है। इट मीन्स कि जो लैपटॉप में कलर्स दिखेंगे ना आपको डिस्प्ले के अंदर वो एकदम एक्यूरेट एग्जैक्टली वही कलर्स दिखेंगे जो नेचुरल कलर्स होते हैं। इतना ज़्यादा पंची कलर्स आपको नहीं देखने को मिलने वाले। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना भाई डिस्प्ले का एकदम तगड़ा रहा, और जो व्यूइंग एंगल्स है ना वो भी है मुझे काफ़ी सही देखने को मिले। और भाई क्योंकि इस लैपटॉप में टच डिस्प्ले दिया गया था और मैंने इसको ज़्यादातर है ना मतलब टच करके ही यूज़ करा, इवन गेमिंग भी अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की करके देखी ना तो टच करके ही खेली है मैंने इसमें गेमिंग। हालांकि मैं आपको बता दूं भाई ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, बट फिर भी मेरा जो हल्का फुल्का मैंने इसमें गेमिंग करके देखी और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगा। फिलहाल मैं आपको इतना ही बोलूँगा, इसके टच वगैरह मतलब काफ़ी अच्छे से मस्त तरीके से काम करता है, मज़ा आता है टच करके यूज़ करने में इसको। और अगर मैं बात करूँ, और हाँ यार मैं आपको बता दूँ इस लैपटॉप को जो मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा कि इसको आप है ना इस तरीके से भाई 360 डिग्री फ्लिप नहीं कर सकते, जो कि जनरली सभी टच डिस्प्ले वाले लैपटॉप्स में हमें फीचर देखने को मिल जाता है। बस आप इसको इतना ही यहाँ पर इस तरीके के इसके लिड को ला सकते हैं, मतलब 360 डिग्री पूरा फ्लिप नहीं कर सकते, तो टच करके यूज़ करने में इसको थोड़ा सा दिक्कतों को सामना आपको करना पड़ सकता है। यही एंगल आपको इसमें मिलेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। और अगर अब मैं बात करूँ उसके कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं लैपटॉप के लेफ्ट साइड में हमें HDMI 2.0 का एक पोर्ट देखने को मिल जाता है और Type-C 2 थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोर्ट्स होते हैं। अगर आप चाहें तो मतलब इस लैपटॉप के जो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दिए गए हैं ना, इसमें आप मतलब डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं। 4K अल्ट्रा HD तक का ये डिस्प्ले सपोर्ट कर जाएगा। और अगर आप चाहें तो एक्सटर्नल GPUs भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत तेज़ी से है ना जो डाटा ट्रांसफ़र है बहुत फास्ट स्पीड में डाटा ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। तो ये तो कोई बात भाई इसके लेफ्ट साइड के कनेक्टिविटी पोर्ट्स की। अगर मैं बात करूँ राइट साइड के कनेक्टिविटी पोर्ट्स की, तो यहाँ पर हमें USB 3.2 जनरेशन 2 Type-A पोर्ट देखने को मिल जाता है। इसी के साइड में एक ऑडियो कॉम्बो जैक हमें देखने को मिल जाता है और एक यहाँ पर माइक्रो SD कार्ड देखने को मिल जाता है। यार यहाँ पे मुझे लगता है अगर फुल साइज़ कार्ड रीडर होता ना तो काफ़ी अच्छा रहता है इवन हम जैसे क्रिएटर्स के लिए। तो भाई ये मुझे थोड़ी सी कमी खली कि इसमें माइक्रो SD कार्ड रीडर दिया गया है इतने ज़्यादा पैसे चार्ज करने के बाद भी। इसके साइड में हमें यहाँ पर कुछ LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं आपके लैपटॉप के, जो कि नॉर्मल सभी लैपटॉप में हमें देखने को मिलते हैं। और भाई बात करी जाए अगर इस लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में, तो इंटेल कोर i9 12th जनरेशन H सीरीज वाला प्रोसेसर इसमें दिया गया है, जिसमें 14 हमें कोर्स देखने को मिल जाते हैं और 20 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। 14 कोर्स में मतलब 6 P कोर्स है और 8 E कोर्स है।
तो आप समझ ही सकते हो किस लेवल की परफॉर्मेंस इस लैपटॉप से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या परफॉर्मेंस हमें इसमें देखने को मिलने वाली है। काफ़ी भाई मतलब ताकतवर प्रोसेसर है ये, हल्का फुल्का प्रोसेसर नहीं है। और इसमें हमें 32 GB की रैम देखने को मिल जाती है, LPDDR5 रैम इसमें दी गई है, 4800 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड वाली, और भाई 1 TB की M.2 फॉर्म फैक्टर वाली NVMe PCIe 4.0 SSD इसमें दी गई है। Wi-Fi 6E दिया गया है और ब्लूटूथ का वर्जन 5.2 इसमें दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो Windows 11 होम इसमें हमें प्री इंस्टॉल मिल जाता है। MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 आपको इसके अंदर मिलेगा तो आप इसको खरीदेंगे, और 1 ईयर का McAfee एंटीवायरस आपको इसमें फ्री मिल जाएगा। और बात की जाए अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में तो कम्प्लीटली एल्यूमिनियम अलॉय की बॉडी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है एल्यूमिनियम अलॉय की बॉडी है तो ऑब्वियस है हीट थोड़ी ज़्यादा निकलेगी लैपटॉप में, हीट ज़्यादा होगी। तो शायद से इसी कारण इन्होंने डुअल फैन सेटअप यहाँ पर दिया है, जो कि मुझे एक अच्छा स्टेप लगा। और यार इस लैपटॉप के जो स्पीकर्स है ना लिटरली भाई मुझे बहुत तगड़े लगे। आप देख सकते हो डाउन फायरिंग स्पीकर्स यहाँ पर हमें 2 देखने को मिल जाते हैं, जो कि हार्मन कार्डन के साथ साथ डोल्बी एटमॉस भी सर्टिफाइड है। तो यार आप खुद ही समझ सकते हो कि इस लेवल के स्पीकर्स यहाँ पे दिए गए हैं। जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पंची लगा, टेबल वगैरह सब कुछ ठीक लगे, क्रिस्टल एंड क्लियर, मतलब जो वॉइस है ना अगर आप गाने वगैरह सुनते हैं इवन गेमिंग वगैरह करते हैं तो एकदम फाड़ू आपको स्पीकर की जो क्वालिटी है ना वो सुनने को मिल जाएगी। और भाई जैसे ही इस लैपटॉप की लिड को ओपन करते हैं तो आप देख ही सकते हैं अगेन एकदम स्पेस वाली फीलिंग आती है। यहाँ पर कुछ लाइन वगैरह दे रखे हैं, कुछ मोर्स कोड्स उन्होंने यहाँ पर एनग्रेव कर रखे हैं। आप देख सकते हैं जो कीबोर्ड है ना इस लैपटॉप का, यहाँ पर स्पेस बार में हमें रेड कलर की जो थीम है ना देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर प्लेनेट का इन्होंने आइकन दे रखा है। और जो पावर बटन इसका इसके बॉर्डर में है ना सिल्वर फिनिश कुछ यूज़ कर रखी है, और अगेन रेड कलर का बटन हमें देखने को मिल जाता है। मैं आपको बता दूं भाई ये जो पावर बटन है ना इस लैपटॉप का, यहाँ पर इन्होंने फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है, सेंसर दे रखा है, तो आप इसको टच करके है ना लैपटॉप को ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है काफ़ी फास्टली है ना काम करता है, काफ़ी फास्टली फिंगर को डिटेक्ट कर लेता है। अगर मैं बात करूँ अब इसके ट्रैक पैड की तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा ट्रैक पैड, काफ़ी बड़ा टच पैड यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्योंकि कीबोर्ड में नम पैड हमें देखने को नहीं मिलता तो यहाँ पर इन्होंने ट्रैक पैड में नम पैड का हमें फीचर दे दिया है। जैसे हम इसके राइट साइड में टच करते हैं तो जो नम पैड है ना भाई वो ओपन हो जाता है, जैसा कि मेरे आसूस के रोग सीरीज वाले लैपटॉप में होता है। और यहाँ पर इन्होंने लेफ्ट साइड में ना एक और कुछ मतलब फंक्शन दे दिया कि अगर आप इसको टच करके होल्ड किया रखते हैं तो जो नम पैड की लाइट की ब्राइटनेस है ना वो मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर मुझे अच्छा लगा भाई। इसके टच पैड में मुझे एक यूनिक फीचर ये लगा कि अगर हमने इसके टच पैड में नम पैड को ऑन कर दिया है ना, अगर तब भी हम फिंगर को इस तरीके से स्वाइप करते हैं, मूव करते हैं तो भी कर्सर काम करता है, मतलब नंबर रजिस्टर नहीं होंगे। अगर आप चाहेंगे खाली कर्सर मूव होए तो कर्सर ही मूव होगी। अगर आप चाहेंगे डेडिकेटेडली किसी नंबर को प्रेस करना तो ही नंबर रजिस्टर होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो ये कमाल का फीचर लगा इस लैपटॉप के अंदर मुझे। और जो लैपटॉप की कीबोर्ड की जो ब्राइटनेस है ना वो मुझे थोड़ी सी कम लगी, मुझे लगता है कि थोड़ी और ज़्यादा होती तो काफ़ी अच्छा रहता। और भाई जब बात आती है इस लैपटॉप के वेबकैम की तो इस समय आप ये जो वीडियो देख रहे हैं भाई वो इसी लैपटॉप के वेबकैम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कैसी वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी आपको इसमें मिल जाएगी। वैसे 720p वाला वेबकैम इसमें दिया गया है। आई थिंक प्राइस के हिसाब से अगर इसमें 1080 पिक्सल्स वाला वेबकैम होता तो ज़्यादा बेटर रहता इसके प्राइस को ध्यान में रखते हुए। और इस समय मैं लैपटॉप को है ना अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा है तो थोड़ा बहुत ये हिल रहा है, शेक हो रहा है, तो आपको इसके कैमरा की जो स्टेबलाइजेशन की क्वालिटी है ना उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। और बात करूं अगर मैं इसके भाई माइक की साउंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी की तो इस समय आपकी जो वॉइस सुन रहे हैं ना वो भी इसी लैपटॉप के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की जा रही है, तो उसका भी आई थिंक आपको आइडिया काफी अच्छे से मिल जाएगा। आप बताना मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके कि आपको इसकी वेबकैम की और माइक की जो क्वालिटी है वो कैसी लगी। और हाँ यार मुझे इस लैपटॉप में एक इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि ये लैपटॉप के अंदर जो वेबकैम दिया गया है ना उसके आगे एक इलेक्ट्रिक शील्ड आती है। तो जैसे आप F10 की को प्रेस करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक शील्ड है ना वो इसके मतलब कैमरा के आगे आ जाती है, और दोबारा प्रेस करते हैं तो वापस हट जाती है। तो अगर आपको क्विकली कैमरा को मतलब डीएक्टिवेट करना है, बंद करना है, तो F10 की को प्रेस कर करके इस फीचर का जो आनंद है ना भाई वो ले सकते हैं। और गाइस लगभग 63 वोट आवर्स की बैटरी इस लैपटॉप में दी गई है, जो कि लगभग 1.5 या 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। फुल्ली चार्ज होने के बाद में है ना लगभग 9 घंटे का आपको बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत मीडिया कंजम्पशन करते हैं, सर्फिंग वगैरह करते हैं, मतलब ऑफिस वर्क करते हैं, या फिर इवन आप स्टूडेंट वगैरह हैं, अपना कुछ थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर वगैरह खोल के छोटा मोटा काम करते हैं, तो बहुत आराम से आपको 9 घंटे का जो बैटरी बैकअप है ना वो मिल जाएगा। और हाँ यार सॉरी मैं आपको बहुत काम की चीज़ तो बताना भूल ही गया। इस लैपटॉप में मैं आपको बता दूँ भाई खाली इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया है, जो कि इंटेल का Iris Xe वाला है। कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ना होने की वजह से इसमें आप बहुत हार्डकोर गेमिंग नहीं कर सकते, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मतलब आप कोई मतलब ग्राफिक कार्ड वाले जो सॉफ्टवेयर है ना वो इसमें नहीं चला पाएंगे, मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ले पाएंगे। जैसे कि मैंने इसमें थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करके देखी तो वीडियो एडिटिंग के टाइम तो मुझे काफ़ी अच्छी स्पीड मिल रही थी, बट जब मैंने उसको रेंडर किया, जब मैंने उसको एक्सपोर्ट किया, सेव किया,
तब भाई वो काफ़ी धीरे धीरे रेंडर हो रही थी वीडियो। तो इस चीज़ का स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि भाई इस लैपटॉप में कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो ये गेमर्स के लिए नहीं है। अगर आप ऑफिस के लिए कोई लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे हैं या कोई अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं, तो आप इस लैपटॉप को डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक दिया गया है। अब आपकी क्या राय है इस लैपटॉप के बारे में मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी और मजेदार लगी तो इसको जरूर से लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि उनको भी पता लग सके भाई कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आज के टाइम में अवेलेबल है। और आप बताना मुझे जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट करके क्या 1,70,000 रुपये के प्राइस में ये लैपटॉप वर्थ है या नहीं है। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।